जब आपने मुल्क पाकिस्तान में मिलाद के जुलूस वालों को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं देना तो फिर हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। फिर आप तनख्वाहें किस बात की लेते हैं? शहर मसाजिद का निज़ाम का तरीका हो रहा और देहाती तरीका हो रहा। पहले देहाती तरीका पिंडा चूंकि 6 महीने बाद फसल पैदा होती है, चावल पैदा हो गया, गंदम पैदा हो गई, इस तरह फिर तनख्वाहां का सिलसिला नहीं होंगे पिंडा च, बल्कि यह कि जनाब 6 महीने बाद फिर गंदम चावल इस तरह अपने इमाम की खिदमत करते हैं। कामोगी के कोल पिंड है, अज तो 50 साल पहले जोड़े इमाम मस्जिद आए वो पहले तो नमाजा पढ़ाता रहा, फिर खत्म शरीफ पढ़ता रहा। जब उन्होंने देखा ना कि मेरा इतने इमामत का सिलसिला मुस्तहकम हो गया, फिर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता बच्चों ने कहना शुरू करता कि भाई इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़नी, तो खत्म शरीफ पढ़ोगे तो मर गया जो बंदा उन्होंने की फ़ायदा होगा। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें लोगों को अपने नज़रियात देने शुरू कर देते। तो पिंड के नंबरदार को गल गई, मेरे तलक वाले लोग ने उत्थे डोगर पिंड का बंदा सी नंबरदार, से उन्हें मौलवी साहब बुला लिया डेरे पे। उन्हें कहा भी मौलवी साहब ये दसो भी यह गंदम की फसल है, पैली तुसी बांधे हो कैसी बांधे हैं, बी तुसी बांधे हो कैसी बांधे हैं, पानी तुसी लाते हो कैसी लाते हैं, खाद का खर्चा तुसी करते हो कैसी करते हैं। मौलवी साहब कहा भाई नहीं, तुसी बी तुसी पाते हो, खाद का खर्चा तुसी करते हो, मुलाजम तुसी रखते हो, पानी तुसी लाते हो, मैं तो कुछ नहीं करता। उन्होंने कहा जनाब तुहानू रखिया मस्जिद नमाज पढ़ाने वास्ते, तो जे तुसी साडे हिस्से की सूरत फातिहा भी नहीं पढ़नी, असी फिर तो इमाम कादिर रखना है। भाई हमने इदारों को रखा हुआ है, हम पूरी कौम इदारों के मुलाजिमीन को तनख्वाहें देते हैं। आप हमारे पैसों पे अय्याशियां करते हैं। जब आपने मुल्क पाकिस्तान में मिलाद के जुलूस वालों को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं देना तो फिर हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। ये गोलियां, ये शल, ये सब कुछ क्या ये सिर्फ हुजूर के गुलामों के लिए है? आप खुद चलाएं तो फिर भी हुजूर के गुलाम निशाना बनते हैं, और कोई चला जाए तो फिर भी नबी अलैहि सलाम के गुलाम निशाना बनते हैं। फिर आप तनख्वाहें किस बात की लेते हैं? आप फिर हमारे ऊपर बोझ के सही बने हुए हैं। ये अजीब तरीका है। हालांकि इस वक्त मेरे इल्म में है कि अब भी ये CTD का महकमा जब से लब्बैक मैदान में आई है, लब्बैक के आने से पहले ये लोग 5-6 लाख थे, और जब से लब्बैक मैदान में आई है ये CTD वाले अब ये 15 लाख बंदा बन चुका है। क्या ये सिर्फ लब्बैक के लिए है? क्या ये सिर्फ लब्बैक की रिपोर्टिंग के लिए आपने रखा हुआ है? और हुजूर अलैहि सलाम के गुलाम अगर रबीउल अव्वल शरीफ में नबी अलैहि सलाम के मिलाद के जुलूस लेकर आ जाएं, तो अगर आप उनको भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते, फिर आप नौकरियां छोड़ दें, मुल्क छोड़ दें, हम अपना इंतजाम खुद करना जानते हैं। और साढ़े अक्सर धरने मार्च बहुत मरतबा ऐसा इत्तेफाक हो चुके हैं कि तुहाडे बंदे फाड़ के साडे बंदे लिया के स्टेज ते खड़े कर रहे होंगे, लेकिन असी फिर भी अच्छा सलूक करने कि नहीं भाई जान छड़ दो, वापस जान दो। आप इदारों की खिदमत में गुजारिश है, अभी मुझसे पहले जनरल फैजी साहब अभी मुतालबा कर रहे थे, और मुफ्ती हसन रज़ा नक्शबंदी साहब वो भी फरमा रहे थे कि भाई जड़ावाला का वाक़या हुआ तो वहां चीफ जस्टिस भी पहुंच गया, वजीर आजम भी पहुंच गया, वजीर आला भी पहुंच गया, बाकी बेचारे तरसते रह गए कि हमने भी जाना था और ईसाइयों के साथ हमने भी इज़हार हमदर्दी करना था। लेकिन जिस हद तक मुमकिन था आपने जाकर उनसे इज़हार हमदर्दी किया है। यह किसी ने नाम नहीं लिया कि कुरान की तौहीन हो गई, नबी अलैहि सलाम की तौहीन हो गई। हर बंदा और जड़ा वाले की फिर औरतें भी कहती रही कि यह क्या तमाशा है कि जो बंदा आता है वो क्रिश्चियन, वो अकलियत और चर्च की गर्दान पड़ रहा है। ये कुरान की बात किसने करनी है, नामूस रिसालत की बात किसने करनी है? ये जड़ा वाले की औरतों के अल्फाज हैं।
और जड़ावाला के वकूआ पर भी, जो वाक़या जड़ावाला में हुआ था, उस पर भी अभी तक इतलात आ रही हैं कि वहाँ लोगों पर अब भी इंतज़ामिया के जुल्म व सितम की दास्तान अब भी जारी है। इंतज़ामिया की खिदमत में गुजारिश है कि आप जड़ावाला में कम अज़ कम अपनी कार्रवाई आप बंद करें, बड़ी हो गई है, बस करें। हालांकि वहां कैफियत यह है कि जिन लोगों ने आके चर्च पे हमला किया था, भैया थे जिन लोग बाहर तो आए ने लाहौर तो वो तो अलग रह गया। अगर ऐसे कोई मसला ऐसा बढ़े, ए दुकानदार सारे लाहौर दे ने, इतने लाहौर के लोग इतने शहरी ने, वो एक दूसरे ने पूछ रहे सन कि भाई तुसी इन्होंने पहचानते हो? उन्होंने कहा नहीं जनाब मैं नहीं पहचानता। उन्होंने कहा तुसी पहचानते हो? उन्होंने कहा मैं भी नहीं पहचानता। तुसी पहचानते हो? भाई शहर का हर बंदा हमला करने वालों को, जिन्होंने चर्च पर हमला किया, उन्हें कोई बंदा भी नहीं पहचानता। तो फिर ये मखलूक क्या जमीन से उगी थी या आसमान से उतरी थी? ये लोग कहां से आए थे? इस पर हमें ज्यादा वजाहत की जरूरत नहीं। बहरहाल इतनी बात जरूर है कि आप जड़ावाला में जुल्म और सितम की दास्तान आप रोके, मेहरबानी फरमाएं। इंतजामिया होश के नाखुन ले। और जहां तक मस्तान का ताल्लुक है, जुलूस पर हमला हुआ है, ये धमाका हो गया, तो ये इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ किसने देना है? ये इंडिया से लोग आएंगे, इराक से लोग आएंगे, सऊदीया से लोग आएंगे, वो तहफ़्फ़ुज़ देंगे। मुल्क का खाते आप हैं और सबसे ज्यादा फंड आपके पास है, कौम का पैसा आपके पास है। अगर आप कौम को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम नहीं कर सकते तो फिर छोड़ दें। हमें आप कहें, लब्बैक की खिदमत में अपील करें, हम मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करके दिखाते हैं। आज हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मिलाद मुबारक के दिन पर आज तो पहले से भी ज्यादा कंटेनर सजाया गया है साइडों से। और फिर अमीर साहब भी बता रहे थे कि लंगर के लिए बाहर स्टॉल भी लगवाया है, जलेबियों का, पकौड़ों का। अमीर साहब ने स्टॉल भी लगवाया है। और मैं जब से कंटेनर में बैठा हूँ, अमीर साहब खुद भी पैदल चले हैं, दूसरों को भी साथ चलाया है। और कारकुनान ने इस दफा कंटेनर भी खूब सजाया है। और तहरीक लब्बैक के कंटेनर से अमीर साहब ने यही पैगाम सुनाया है कि लोगों तुम्हें मुबारक हो, आज के दिन कमली वाला आया है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मिलाद पाक की घड़ियों के तवस्सुल से अल्लाह ताला पूरी उम्मत को गैर दीनी अता फरमाए। मुल्क पाकिस्तान और आलमी इस्लाम की किस्मत और तकदीर को बदलने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल।